And now the last part from this topic, okay, numerical solutions, and which is numerical solution of ordinary differential equation. Okay, so we have started with the derivative, then integration. Now we have to find the solution of ordinary differential equation using some numerical techniques. Okay, so in this chapter we will learn different numerical methods to find a solution of first order ordinary differential equation of that type. So we will focus on only this type of differential equation. ठीक है ना, तो सारे एग्जाम्पल में इसी फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार. ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक और कंडीशन वहाँ पे आने वाली है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. So in every example we have given one differential equation with one initial condition. Initial condition का मीनिंग क्या है? y आपका सोल्यूशन है जो आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो y आपका सोल्यूशन है, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है दैट y एट एक्स नॉट टेक्स वैल्यू y नॉट. तो यहाँ पे बस नंबर्स आने वाले, लाइक से y एट 2 इज इक्वल टू से 4. सो फ्रॉम दिस यू कैन कंसिडर x नॉट एज 2 एंड y नॉट एज 4. So these are your initial conditions. Okay, and from these initial conditions, okay, and from these initial conditions we have to find the solution y. ठीक है, and from this आपको करना क्या है, then आपको solution calculate करना है. Okay, but यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली सोल्यूशन अगर मतलब एक्चुअल y कैलकुलेट करने के लिए, ओके, यू नीड द मोर नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, मे बी 100,000 1 लाख लाइक दिस. ओके, उतने सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होंगे, तब जाके आपको फाइनल या एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा. बट आपको भी पता कि मैनुअली इतने सारे कैलकुलेशन करना है ना, मतलब 100 तक, अगर 100 टाइम्स आप एक सेम कैलकुलेशन रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ही पूरा दिन चला जाएगा. ठीक है, तो इतने सारे कैलकुलेशंस करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है. इसलिए इस टॉपिक में हमें डायरेक्टली कहीं पे भी हमें डायरेक्टली ये y सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि y कैलकुलेट करने के लिए यू नीड लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा जितने बार आप वो कैलकुलेशन रिपीट करोगे उतने मतलब उतना एक्यूरेट आपको वो सोल्यूशन y मिलता है. ठीक है, तो ये जनरली ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में आप लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में वो y का कैलकुलेशन आप कर सकते हो. मैन्युअली वो पार्ट पॉसिबल नहीं है. इसलिए इन तीनों मेथड्स में कहीं पे भी आपको डायरेक्टली y कैलकुलेट नहीं करना है. हम क्या करने वाले हैं, y एट सर्टन नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कैलकुलेट y एट 2, दैट इज योर क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आएगा. या कैलकुलेट y एट 4, मतलब सोल्यूशन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4, कैलकुलेट y एट पॉइंट 2 लाइक दिस. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले. मतलब हमें डायरेक्टली y कैलकुलेट नहीं करना है, y एट सर्टन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है. ओके, विद वन इनिशियल कंडीशन. ऑलरेडी आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, y एट x नॉट इज इक्वल टू y एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट y एट एनी रैंडम नंबर, मे बी 2, मे बी 4, मे बी सो ऑन. ठीक है, तो that is the idea behind this topic. And to do this, okay, in our syllabus there are 3 methods. One is Euler's method, next is modified Euler's method. So these two methods are almost similar. ठीक है, फॉर्मूले अलग अलग बट आइडिया सेम. एंड नेक्स्ट इज रंजन-गुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. देयर इज वन मोर मेथड विच इज रंजन-गुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड, बट जनरली इन एग्जाम वी हैव टू फोकस ऑन दिस फोर्थ ऑर्डर मेथड. ठीक है, सो दैट इज योर सिलेबस, ऑयलर्स, मॉडिफाइड ऑयलर्स एंड रंजन-गुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड. ओके, आई थिंक सबको क्लियरली समझ में आ रहा है कि करना क्या है. आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा ऑफ दिस टाइप, डिवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय, और आपके पास एक इनिशियल कंडीशन भी होगी, लाइक से y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू y नॉट. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कैलकुलेट y एट सर्टन नंबर, लाइक से 0.4, 0.5 एंड सो. ये आपका क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, नॉट बाय यूजिंग योर रेगुलर अप्रोच जैसे आप करते हो. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर y मिलता है, फिर y एट सर्टेन नंबर कैलकुलेट करो. ओके, उस अप्रोच से आपको नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स का यूज करके वो सारा कैलकुलेशन करना है. या सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा आपको, फ्रॉम दैट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना क्या है, y एट सर्टेन नंबर कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन एट सर्टेन पॉइंट कैलकुलेट करना है. ओके, सो अभी दैट इज आवर क्लेम, दैट इज आवर एम. So let's start with the first method, Euler's method. So under this Euler's method, okay, a formula is like this. This formula is called as Euler's formula, which is yn plus 1 equal to yn plus h multiplied by f in bracket xn comma yn. Okay, तो अभी
सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एच. एच क्या होता है? एच इज द गिवन इंटरवल. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्साइज है ना. आपके पास ये x0 रहता है, x1 रहता है, x2 रहता है, तो इनमें जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एच एंड दैट डिफरेंस इज कॉमन है ना. तो कॉमन डिफरेंस ये ऑलरेडी आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में भी लर्न किया है. तो एच इज व्हाट? एच इज द इंटरवल और द डिफरेंस बिटवीन द एक्साइज. ओके, और आई कैन डिफाइन दिस xn as x0 plus n times h. x0 में अगर आप n टाइम्स h ऐड करते हो तो यू विल गेट xn. तो x1 का फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट इज x1? x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h. मतलब x0 में h ऐड करो यू विल गेट x1. x1 में एक और बार h ऐड करो यू विल गेट x2 एंड सो ऑन. ठीक है, लाइक दिस. ओके, एंड एक और फॉर्मूला यहाँ पे मैंने ये दिस इज जस्ट द नोटेशन. ओके, व्हाट इज मीन बाय दिस y सफिक्स n? y सफिक्स n का मीनिंग क्या होता है? y एट xn. ठीक है, y एट xn दैट इज द मीनिंग ऑफ y n. तो ऑब्वियसली y n प्लस 1 का भी मीनिंग क्या होगा? y n प्लस 1 इज इक्वल टू y एट xn प्लस 1. ओके, सो आई थिंक ये सारे नोटेशन अभी आपको क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, h का मीनिंग क्या है? द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एक्साइज, the difference between exercise. Okay, yn plus 1 का मीनिंग क्या है? y at xn plus 1, y at xn, like this. Okay, let me erase this. And now we'll see the steps to solve the problems on this Euler's method. So this part is given. So let dy by dx is equal to f of xy, okay, comma y at x naught is equal to y naught with the given differential equation. तो ये सारी चीज़ें आपके पास रेडीमेड आने वाली है. ठीक है, from the question. So this part is given, dy by dx is equal to f of xy where y at x naught is equal to y naught. Okay, so step 1 is what? First calculate या सिंपली ठीक है, मैं सारे स्टेप्स पहले ओपन करता हूँ, आपको फिर एक ही टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, तो आपको करना क्या है? जस्ट पुट फ्रॉम इन दिस ऑयलर फॉर्मूला जस्ट पुट n इक्वल टू 0. ओके, दिस रिजल्ट इज फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी. सो जस्ट पुट n इक्वल टू 0. तो फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा? y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा? एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट कैलकुलेट करना होगा. इसलिए मैंने स्टेप 1 में क्या बोला है? जस्ट कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. एक्स नॉट इज गिवन, वाई नॉट इज गिवन. तो जस्ट कैलकुलेट एफ एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड देन y1 इज इक्वल टू y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस h मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन f. ठीक है, यहाँ से y1 मिलेगा. y1 का मीनिंग ही क्या होता है? y1 इज नथिंग बट y एट x1. ठीक है, तो अगर एग्जाम में उन्होंने बोला है कि y एट x1 कैलकुलेट करो तो यहीं पे आपको स्टॉप करना है. अगर उन्होंने बोला कि y एट x2 कैलकुलेट करो तो आपको एक और स्टेप आगे जाना होगा. नाउ पुट n इक्वल टू 1. जैसे आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? y2 विच इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ एट x1 कॉमा y1. ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर एग्जाम में अगर आपको y एट x2 कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स आपको y2 कैलकुलेट करना है, तो y2 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले y1 कैलकुलेट करना होगा क्योंकि y2 के फॉर्मूले में y1 आता है. सिमिलरली अगर आपको y एट x3 कैलकुलेट करना है, ठीक है, दैट इज y3 अगर आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ऑयलर्स मेथड, या आपको क्वेश्चन से समझ में आता है कि y1 कैलकुलेट करना है कि y2 कैलकुलेट करना है कि y3 कैलकुलेट करना है. ओके, सारे जो स्टेटमेंट अभी आपको मैं दे रहा हूँ वो सारे स्टेटमेंट आपको एग्जांपल से समझ में आएंगे. नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस. मतलब यहाँ पे बस अभी थ्योरेटिकली आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए कि करना क्या. ठीक है, एक्चुअल एग्जांपल से सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो अगर आपको कहीं पे y3 कैलकुलेट करना है, y3 के फॉर्मूले में आप यहाँ पे n इक्वल टू पुट करो तो y3 के फॉर्मूले में क्या आता है? y2 आता है. ओके, बट y2 कैलकुलेट करने के लिए y1 कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स जब भी आपको y3 कैलकुलेट करना है, y3 कैलकुलेट करने के लिए आपको y1 भी करना होगा, y2 भी करना होगा. अगर आपको y4 कैलकुलेट करना है तो आपको y1, y2, y3 तक y1, y2, y3 ये तीनों नंबर्स पहले कैलकुलेट करने होंगे. मतलब क्या है? सिंपली क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर कैलकुलेट करो आपको सीक्वेंस से आना होगा. मतलब पहले y1 फिर y2 फिर y3 एंड सो. इसी सीक्वेंस से अगर आप आते तो ये आपको लास्ट में समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे स्टॉप करना है. ठीक है, तो यहाँ से बस आपको इतना समझ में आ रहा है कि आपको y1, y2, y3, y4, y5 ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे करनी है. अभी आपका क्वेश्चन क्या होगा कि स्टॉप कहाँ पे करना है. ओके, ये आपको कैसे समझ में आएगा कि चलो मुझे y3 पे स्टॉप करना है या y2 पे y1 पे स्टॉप करना है. ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल.
सो और इन सारे एग्जाम्पल्स में मेंशन होता है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो वो भी एक इशू यहाँ पे नहीं आएगा. सो क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस, यूजिंग ऑयलर्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन क्या है कि y एट 1 कैलकुलेट करो. अभी आपका प्रॉब्लम क्या है कि y एट 1 एक्चुअली y1 है, y2 है, y3 है एंड सो ऑन. तो ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि y एट 1 मीन्स y1, चेक वेदर y एट 1 इज y1 और y2 और y3 और y4 एंड सो ऑन. तो ये y एट 1 एक्चुअली कौन सा नंबर है, y1 है, y2 है, y3 है कि y4 है, ये आपको पहले कैलकुलेट करना है. उसके बाद ही फिर आपको समझ में आएगा कि ऑयलर्स फॉर्मूला आपको कहाँ तक यूज करना है. ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि y एट 1 कैलकुलेट करना है. और क्या गिवन है, वी हैव गिवन वन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y एंड y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. या सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है, y एट 0 इज इक्वल टू 1. दिस इज योर इनिशियल कंडीशन वेयर x नॉट इज 0, where x naught is 0 and y naught is 1 and we have given h is equal to 0.2. तो h भी आपको एग्जांपल में गिवन होता है. सो इन सॉल्यूशन चलो ऑयलर्स फार्मूला उन्होंने बोला, तो ऑयलर्स फार्मूला क्या होता है, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ एट xn कॉमा yn वेयर h इज द इंटरवल एंड xn इज दिस y. ठीक है, ये बस मीनिंग है जो यहाँ पे नोटेशंस मैंने यूज़ किए. ओके, अभी आपको मैंने पहले बोला था कि y एट 1 कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ये डिसाइड करना है कि y एट 1 बेसिकली होता क्या. ओके, y एट 1 ये y1 होता है या y2 होता है या y3 होता है, ये आपको पहले चेक करना है. तो वो कैसे करोगे आप. ठीक है, सो ओके जस्ट लेट मी चेक वेदर इट इज देयर इन दी. ओके नो, चलो तो ये आपको कैसे चेक करना है. आपको क्या गिवन है, x नॉट गिवन है. मैं आपको एक अनदर अप्रोच देता हूँ, शायद ये इस ऑयलर्स मेथड में इस सोल्यूशन में नहीं है, बट एट देन मतलब मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया तो आपको वो समझ में आएगा कि मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच का मीनिंग क्या है. सो एक्स नॉट क्या गिवन है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0. आपको एच क्या गिवन है, एच इज इक्वल टू 0.2. अभी आपको एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, ये एक्स नॉट की वैल्यू है कि एक्स1 की वैल्यू है कि एक्स3 की वैल्यू, ये आपको पहले चेक करना है. तो वो कैसे करने वाले हो आप. एक्स नॉट 0 था तो x1 क्या आएगा, x1 क्या होता है, x नॉट में h ऐड करो. x नॉट में अगर आप h ऐड करते हो तो यू विल गेट 0.2. करेक्ट, फिर x2 क्या आ जाएगा. ओके, x2 क्या है, x1 में 0.2 ऐड करो, यू विल गेट 0.4. करेक्ट, x3 क्या आएगा. ओके, 0.4 में 0.2 ऐड करो, दैट यू विल गेट 0.6. x4 क्या आएगा. ओके, 0.8. x5 क्या आएगा, 0.8 दैट इज 1. ठीक है, 0.8 प्लस 0.2 बिकम 1. ठीक है, तो जो x इज इक्वल टू 1 ये बेसिकली x5 की वैल्यू है. ठीक है, अभी आपको मैंने क्या शो करके दिया है, x इज इक्वल टू 1 ये बेसिकली x5 की वैल्यू है. दिस मीन्स x5 मतलब क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग y क्या आता है, y5. तो यहाँ पे फ्रॉम द ऑयलर्स फॉर्मूला आपको कहाँ तक कैलकुलेशन करना है, अप टू y5. ठीक, आपको ये समझ में, आई थिंक ये सबको समझ में आ चुका है कि ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मुझे ऑयलर्स फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करना है, y1, y2, y3, y4, y5. तो मुझे y5 तक जाना है. ठीक है, y5 के आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करने. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, x नॉट में मैंने बस मतलब x नॉट, x1, x2 ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अंटिल एंड अनलेस आई विल गेट दिस 1. ठीक है, सो चलो अभी 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं. सो जस्ट पुट n इक्वल टू 1 है ना. तो n इक्वल टू n इक्वल टू 0 पुट करो. तो n इक्वल टू 0 पे क्या मिलता है आपको, n इक्वल टू 0 पे यू विल गेट y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट. ओके, तो एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट आपका क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया है. एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई राइट साइड का जो भी फंक्शन है वो आपका एफ ऑफ एक्स वाई. तो एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई. एक्स नॉट क्या है 0, y नॉट क्या है, y एट एक्स नॉट दैट इज y नॉट क्या आपका 1. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट क्या आएगा, एक्स नॉट प्लस y नॉट दोनों के एडिशन विच इज 1. तो ये सारी चीजें पुट करो आप y1 में. तो y1 आपका क्या आता है, y नॉट विच इज 1 एंड h इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय एफ एट एक्स नॉट y नॉट विच इज 1 एंड इन कैलकुलेशन आपका आता है 1.2. सो नाउ योर y1 इज 1.2. ठीक है, नाउ कैलकुलेट x1. तो ये आपको मैंने, ये आप चाहो तो पहले ही कैलकुलेट करके रखो. ओके,
तो x1 आपका क्या है, x0 आपका 0 था, गिवन क्या है आपको, x0 इज 0, तो x1 आपका क्या आएगा, x1 इज वॉट, x0 में h ऐड करो दैट इज 0.2, तो वही मैंने दिया है, सो x1 इज x0 प्लस h दैट इज 0.2, सो y1 दैट इज नथिंग बट y एट x1 है ना, तो x1 आपका क्या है 0.2, सो इसका मीनिंग क्या है y एट 0.2 इज इक्वल टू 1.2, ये कैसे, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, y1 कैलकुलेशन के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखो, इसका मीनिंग क्या होता है, y एट x1 इज नथिंग बट y1 एंड विच इज इक्वल टू 1.2 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ठीक है, तो मैंने बस क्या किया, x1 की वैल्यू क्या है 0.2 बस यहाँ पे डाल दी, ठीक है, ये आपके ऊपर है, करना है तो करो या डायरेक्टली यहाँ तक की कैलकुलेशन करो एंड गो फॉर y2, क्योंकि आपको पहले पता है कि आपको स्टॉप कहाँ तक करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, ठीक है, सो नो नीड टू रिपीट दिस कैलकुलेशन ऑल्सो, तो नाउ पुट n इक्वल टू 1, ओके, अब नेक्स्ट केस में मुझे क्या n इक्वल टू 1 पुट करना है, तो n इक्वल टू 1 पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ एट x1 कॉमा y1, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, f ऑफ x1 y1 चाहिए, x1 क्या है, x1 इज 0.2, y1 अभी कैलकुलेट किया है विच इज 1.2, तो f ऑफ x1 y1 आ जाएगा 0.2 इंटू 1.2 इज 1.4, ओके, ऑयलर्स फॉर्मूला क्या है, फॉर n इक्वल टू 1, दिस फॉर्मूला इज फॉर n इक्वल टू 1, दिस इज फॉर n इक्वल टू 0, 1 बाय 1 बस कैलकुलेट करते जाना है, सो y2 क्या आएगा, y1 प्लस h f एट x1 कॉमा y1 आपका क्या था 1.2, h आपका क्या है 0.2, f एट x1 y1 क्या था 1.4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1.48, बट ये था y2, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ y2, बट y2 का मीनिंग क्या होता है, y2 इज नथिंग बट इज इक्वल टू, y2 का मीनिंग क्या है y एट x2, बट x2 आपका क्या है, x2 आपका क्या है, x1 में मतलब इस वैल्यू में 0.2 ऐड करो दैट इज 0.4, करेक्ट, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है y2 इक्वल टू 1.48, इसका मीनिंग क्या है कि y एट 0.4 इज 1.48, तो वही मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, y एट 0.4 इज 1.48, ओके, बट यहीं पे भी आपको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला कि आपको जाना है y5 तक, सो पुट n इक्वल टू 3, n equal to 2, you will get y3 which is equal to y2 plus h f at x2 y2 की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करो, f at x2 y2 की वैल्यू पुट करो, you will get this, ठीक है, बट y3 का मीनिंग क्या होता है, y3 का मीनिंग क्या होता है, y at x3, बट x3 आपका क्या है 0.6, so that gives you y at 0.6 is equal to 1.8560, ठीक है, बट आपको y3 पे भी स्टॉप नहीं करना है, आपको y4 कैलकुलेट करना है, तो y4 कैलकुलेट करो, ठीक है, y4 का ये फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज पुट करो, you will get this, करेक्ट, बट y4 का मीनिंग क्या होता है, y at x4, बट x4 आपका क्या है 0.8, करेक्ट, तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो y at 0.8 इज इक्वल टू 2.3472, बट आपको यहीं पे भी स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि आपको y5 तक जाना है, चलो एक और बार कैलकुलेट करो, पुट n इक्वल टू 4, सो यू विल गेट y5 इक्वल टू y4 प्लस h इंटू f at x4 y4, सारे वैल्यूज पुट करो, ये सारा ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा है, सो यू विल गेट 2.9766, तो ये एक्चुअली यही आपका फाइनल आंसर है, कैसे, y5 का मीनिंग क्या होता है, y at x5, करेक्ट, बट x5 आपका क्या आता है, x0 प्लस 5 टाइम्स h, दैट वैल्यू इज 1, तो इसका मीनिंग क्या होता है, y at 1 इज इक्वल टू दिस 2.9766, एंड आपका अब पहले ही क्वेश्चन चेक करो, मैंने आपको इनिशियली बोला था कि एट देन आपको y at 1 कैलकुलेट करना है, ओके, बट y at 1 का कैलकुलेशन बेसिकली कहाँ तक करना होगा, y5 तक, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, फ्रॉम दी x0, x1, x2 एंड सो ऑन, क्योंकि x5 की वैल्यू क्या है 1 है, तो x5 इक्वल टू 1 आता है, मतलब आपको y5 तक कैलकुलेशन करना है, ये इसका लॉजिक है, ओके, तो ये आप ये नीचे का पार्ट नहीं भी शो करते हो तो भी चलेगा, ओके, आपको बस y5 कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है, तो इतना भी लिखा होता ना आपने, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये नीचे की कैलकुलेशन इफ यू वांट टू शो देन यू कैन शो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये था, यूजिंग ऑयलर्स मेथड यू हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या था कि आपको y at 1 कैलकुलेट करना है, ओके, तो आपको पता है कि ऑयलर्स थ्योरम क्या होता है, दिस इज योर ऑयलर्स थ्योरम या ऑयलर्स फार्मूला, y n प्लस 1 इक्वल टू y n प्लस h इंटू f एट x n कॉमा y n, तो y at 1 कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको y1 कैलकुलेट करना है कि y2 कैलकुलेट करना है कि y3 कैलकुलेट करना है कि y4 कैलकुलेट करना है, मतलब कहाँ, मतलब इस सीक्वेंस में आपको कहाँ पे स्टॉप करना है, ओके, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए, ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस h ले लो, तो h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू 0.2, ओके, और x0 ले लो, x0 इज इक्वल टू वॉट, x0 क्या है 0,
ठीक है, अभी कंटिन्यू करो। ओके, रिपीट, सो कैलकुलेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन अंटिल एंड अनलेस यू गेट दिस 1। ब्रैकेट की जो वैल्यू है, जब तक वो वैल्यू नहीं आती है तब तक आप उसमें h ऐड करते जाओ। तो x1 विच इज 0.2, ओके, x2 इज 0.4, x3 इज 0.6, x4 इज 0.8 एंड x5 इज 1। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि x5 पे आपको 1 मिलता है, तो ये बेसिकली क्या है, तो क्वेश्चन आपका क्या था, y कैलकुलेट करो एट x5, बट y एट x5 इज नथिंग बट y5। ये जो भी नंबर आता है वही आपको देना है। तो y5 मतलब क्या, आपको ऑयलर्स फॉर्मूले में y5 तक कैलकुलेशन करना है। मतलब क्या करना होगा, यानी इक्वल टू 0 पुट करो, सॉल्व करो, यानी इक्वल टू 1 पुट करो, सॉल्व करो, यानी इक्वल टू 2 पुट करो, सॉल्व करो, यानी इक्वल टू 3 पुट करो, सॉल्व करो, और यानी इक्वल टू 4 पुट करो, क्योंकि यानी इक्वल टू 4 पे लेफ्ट साइड में y5 आने वाला है। तो यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करने थे। सो स्टेप्स आर सेम फॉर ऑल एग्जाम्पल्स, इसलिए एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में यही पार्ट रिपीट होगा, कुछ नया उसमें नहीं आने वाला, ठीक है। बट नाउ वी हैव टू लर्न दी सेकंड मेथड, दैट इज मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। सो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड मतलब जो टाइटल है उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मतलब ऑयलर्स मेथड से आप y0 कैलकुलेट कर रहे हो, सॉरी y1 कैलकुलेट कर रहे हो, y0 गिवन होता है, तो ऑयलर्स मेथड में आप y1, y2, y3, y4 ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो। ओके ओके, हाँ। मॉडिफाइड ऑयलर्स का मीनिंग क्या होता है, जो आपने y1 कैलकुलेट किया ना, इसको और मतलब मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, मॉडिफाई करना है। ओके, या ये जो y1 में जो मतलब मॉडिफाइड ऑयलर मेथड का अगर आप यूज करते हो ना, तो इसमें एरर लेस रहती है, लेस एरर। ओके, तो यहाँ पे मतलब मॉडिफाइड ऑयलर मेथड का सिंपल लॉजिक क्या है, जो कैलकुलेशन आप ऑयलर्स मेथड से कर रहे हो ना, उनको ही आपको और एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर y1 अंडर दिस मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, ठीक है। अगेन वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर y2 अंडर दिस मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, सिमिलरली फॉर y3 एंड y4। या सिंपली जो y1, y2, y3, y4 के कैलकुलेशंस आपने ऑयलर्स मेथड से किए थे, उनको आपको और अच्छे तरीके से या मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है। दैट वी विल डू बाय यूजिंग दिस मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। अभी क्वेश्चन क्या होगा कि कैसे। तो चलो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन रहता है, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ x y इज इक्वल वेयर y एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। ओके, आपको पता है ऑयलर्स फार्मूला क्या है। ऑयलर्स फार्मूला क्या होता है, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ एट एक्स एन कॉमा वाई एन, ठीक है। हाँ, और आप ऑयलर्स मेथड से y1, y2, y3 अप टू yn ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑयलर्स मेथड से y1 कैलकुलेट किया, ठीक है, हाँ, सो वही दिया फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड वी एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट y1, y2 अप टू yn विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑयलर्स फार्मूला यूजिंग दी फॉलोइंग फार्मूला। मतलब ये यहाँ पे जो y1, y2, y3 का जो कैलकुलेशन आ रहा है, उसको ये आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है। दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। ओके, सो हियर आई विल गिव यू फॉर्मूला फॉर y1। ओके, तो यहाँ पे बस मैं एक चेंजेस करने वाला हूँ, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। गिव मी 1 मिनट, just want to change this formula. Just give me 1 minute, I will do it immediately. ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये बुक का फॉर्मूला था, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। Okay, so to calculate this y1, y2, y3 and so on using this modified Euler's method, so we have this in general formula. Okay, in general formula for y1. तो ये जो पहला, ये बस y1 का ही फॉर्मूला, इतना याद रखो। ओके, आपको मैंने पहले क्लियर किया था कि y1 ऑलरेडी ऑयलर्स फार्मूला से कैलकुलेट आपने किया था y1 का कैलकुलेशन। आपको उसी y1 को और अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है और मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है। दैट विल डू बाय यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। सो वी हैव दिस फर्स्ट फार्मूला ओनली फॉर y1, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में y1 का कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे जो पावर में आ रहा है ना, दिस इज द इटरेशन। मतलब y1 के पावर में अगर 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि y1 0th इटरेशन।
अगर y1 के पावर में 1 आ रहा है मतलब y1 का कैलकुलेशन एट फर्स्ट इटरेशन, ओके। अगर 2 आ रहा है मतलब y1 का कैलकुलेशन एट सेकंड इटरेशन। इटरेशन का मीनिंग क्या होता है, सेकंड टाइम कैलकुलेट करना है, थर्ड टाइम कैलकुलेट करना है, फोर्थ टाइम, 5 टाइम्स एंड सो ऑन। बट एट दैट कैलकुलेट क्या कर रहे हो, y1 ही कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब y1 एट इनिशियल लेवल, y1 एट फर्स्ट लेवल, y1 एट सेकंड लेवल, y1 एट थर्ड लेवल, y1 एट फोर्थ लेवल, कंटिन्यू करो, ओके। तो अभी आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये कैसे आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे स्टॉप करना है। मतलब y1 का कैलकुलेशन बस आप रिपीट कर रहे हो, जीरोथ इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन एंड सो ऑन, ओके। देन हाउ यू डिसाइड वेयर टू स्टॉप, ओके। कहाँ पे आपको स्टॉप करना है ये कैसे समझ में आएगा, उसके लिए आप क्या करो, जो भी लास्ट के 2 वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको सर्कल करता हूँ y13 एंड y14, अगर ये लास्ट के 2 वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आते, if last 2 values are exactly same, okay, at that time you have to stop our calculation। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि y1 रेज़ टू 3 एंड y1 रेज़ टू 4 इन दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, मतलब आपको y1 रेज़ टू 4 पे ही स्टॉप करना है, ठीक है। तो वो जो भी लास्ट वैल्यू होगी, दैट वट एवर द लास्ट वैल्यू इज देयर, दैट इज योर फाइनल वैल्यू फॉर y1। तो वो क्या होगा, दैट इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1 बट फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो एंड दिस हाउ वी डिफाइन दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे डिफाइन किया, y1 रेज़ टू n+1th इटरेशन, ये कोई पावर नहीं है, जैसे x² होता है, x³ होता है, उससे कंपेयर मत करो। ये बस n+1 का मीनिंग क्या है कि n+1th टाइम आपने वो y1 का कैलकुलेशन किया, इट इज एक्चुअली द इटरेशन। तो y1 एट n+1th इटरेशन इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 in bracket f at x0 y0 plus f at x1 comma y1 at previous iteration, ओके। तो ये n+1 इटरेशन है, ठीक है, y1 की वैल्यू एट प्रीवियस इटरेशन, n का मीनिंग क्या है, प्रीवियस इटरेशन यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये एक्चुअली ये समझ में आएगा जब एग्जांपल स्टार्ट हो जाएगा, अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, ओके। अभी ये फॉर्मूला अगर आप रन करने की कोशिश करते हो, फॉर्मूला रन होता है n इक्वल टू 0 से, हमेशा याद रखो जिस भी क्वेश्चन में मैंने n लिया है, n टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ये इंटीजर n एक्चुअली टेक्स द इंटीजर, ओके, स्टार्ट फ्रॉम 0, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके। तो यहाँ पे n इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हो ना, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, y1 रेज़ टू फर्स्ट इटरेशन इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 इन ब्रैकेट f एट x0 y0, ठीक है, प्लस f एट x1 y1 रेज़ टू 0। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको कि जब आप फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करते हो y1 रेज़ टू 1 में, y1 रेज़ टू 1 में यहाँ पे y1 रेज़ टू 0 आप क्या लेने वाले हो, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि क्या होगा, जब आप y1 रेज़ टू 2 का कैलकुलेशन करोगे ना, जब आप y1 रेज़ टू 2 का कैलकुलेशन करोगे उस टाइम पे ऑलरेडी आपके पास y1 रेज़ टू 1 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो सेकंड इटरेशन ऑनवर्ड्स फिर वो इशू नहीं आएगा, बट एटलीस्ट फॉर फर्स्ट इटरेशन यू नीड दिस y1 रेज़ टू 0, ओके। तो ये y1 रेज़ टू 0 मतलब 0th इटरेशन, किसी भी क्वेश्चन में आने दो, 0th इटरेशन हमेशा आपको कैलकुलेट करना है ऑयलर्स फॉर्मूले से, मतलब इस रिजल्ट से कैलकुलेट करना है। तो इस रिजल्ट से बस आप y1 कैलकुलेट करो, दैट इज पुट n इक्वल टू 0, ये जो भी y1 यहाँ से आपको मिलता है दैट इज नथिंग बट y1 रेज़ टू 0। मतलब 0th इटरेशन आपको हमेशा ऑयलर्स फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड मोर व्हेन आई टेक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑन दिस। एंड सिमिलरली व्हाट इज फॉर्मूला फॉर y2 का फॉर्मूला सेम है, बट आप चेंज देखो क्या हो रहा है, y2 के फॉर्मूले में यहाँ पे आता है y1, ठीक है, y2 y1 y0 मतलब y1 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रीवियस नंबर चाहिए, x0 एंड y0 चाहिए। जब आप y2 का कैलकुलेशन करते हो तब आपके प्रीवियस नंबर क्या है, x1 एंड y। तो आप देखो y1 प्लस h/2 f एट x1 y1 प्लस f एट x2 y2 रेज़ टू n। तो बस ये नंबर नीचे की नंबर चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज फॉर्मूला सेम। तो आप कोई भी एक याद रखो, सेकंड आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। y3 का क्या होगा, y3 कैलकुलेट करने के लिए आपको x2 एंड y2 चाहिए। तो सारा फॉर्मूला आपका उनमें ही आ रहा है, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है शायद, लेट मी चेक, करेक्टेड, हाँ, x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3, करेक्ट, हाँ। तो y3 कैलकुलेट करने के लिए आपको x2 और y2 चाहिए, ओके। x3 ये y3 आपको प्रीवियस इटरेशन से लेना है, चलो, ओके। सो
ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो ये आपको एक टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज वो ब्लैंक जाएगा क्योंकि क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया. सो आई क्विकली टेक दिस एग्जांपल एंड देन विल स्टॉप. So use the modified Euler method. तो क्वेश्चन में ये मेंशन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is satisfying this. तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक इनिशियल कंडीशन गिवन है. तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में x0 की वैल्यू 1 है एंड y0 इज 2. चलो ठीक है, और मैं बस एक पार्ट लेता हूँ. फॉर x इज इक्वल टू 0.2. ओके, कैलकुलेट क्या करना है, y कैलकुलेट करो फॉर x इज इक्वल टू 1.2. मतलब क्वेश्चन क्या है कि y एट 1.2 कैलकुलेट करो, बट मेथड कौन सी यूज करनी है, मॉडिफाइड ऑयलर. ठीक है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना हो कि y एट 0.2 ये बेसिकली क्या है, ये y1 है या y2 है या y3 है एंड सो ये एक्चुअली कौन सा कैलकुलेशन है. ओके, ये मैं कल के लेक्चर में लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ. सो आई जस्ट फोकस ऑन दिस नाउ 1.2. चलो, तो ये y1 y2 y3 ये कौन सा नंबर है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको x0 से स्टार्ट करना होगा. तो x0 आपका क्या है, x0 इज 1. x1 क्या आएगा, x1 में 0.2 ऐड करो. Just let me. हाँ सॉरी, x0 0 नहीं है. हाँ वही मैंने देखा कि कहीं पे तो मैंने मिस्टेक की है. हाँ चलो, x0 इज 1, y0 इज 2. तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि y एट 1.2 का मीनिंग क्या होता है. मतलब ये बेसिकली y1 है या y2 है या y3 है या y4 है एंड सो ऑन. ये एक्चुअली कौन सा कैलकुलेशन है, ये आपको पहले डिसाइड करना है. तो उसके लिए मैंने x0 से स्टार्ट किया. x0 मेरा 1 था, तो x1 क्या आ रहा है, x1 आ रहा है मेरा 1.2. ठीक है, x1 इज नथिंग बट जो x0 था उसमें h आने पड़े, तो 1 प्लस 0.2 बिकम 1.2. ओके, तो ये बेसिकली क्या है, दिस वैल्यू इज x1. तो अगर आप ये भी देखते हो ना तो 1.4 बेसिकली क्या है, जब मैं x2 कैलकुलेट करता हूँ तो x2 की वैल्यू क्या आती है 1.4. तो ये बेसिकली क्या है, x2. तो सिंपल क्वेश्चन है, y एट 1.2 का मीनिंग क्या है कि आपको y1 कैलकुलेट करना है बट बाय यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. एंड y एट 1.4 कैलकुलेट करना मतलब आपको y2 कैलकुलेट करना है बट फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. ठीक है, तो अभी के लिए हम बस क्या करने वाले, हम x1 का ही कैलकुलेशन करने वाले. ओके, वी हैव 2 मिनट्स. हम बस x1 का ही कैलकुलेशन करने वाले. x इज इक्वल टू 1.2, x इक्वल टू 1.2 मतलब ये बेसिकली x1 होता है. तो आपको y1 कैलकुलेट करना है. ओके, तो यही स्टेटमेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको y1 कैलकुलेट करना है बट बाय यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. सो हियर वी हैव टू फाइंड y1 एंड y2. ओके, क्योंकि ये x1 होता है, ये x2 होता है. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये आपको यहाँ पे y1 एंड y2 कैलकुलेट करना है बट यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विद द y1. ओके, y1, हाँ, तो y1 कैलकुलेट करने के लिए मॉडिफाइड ऑयलर में जो फर्स्ट इटरेशन आपका होता है, फर्स्ट इटरेशन का मीनिंग क्या है, 0th इटरेशन. ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट इटरेशन होता है वो आपको ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, मतलब प्रीवियस मेथड से कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्योंकि ये मॉडिफाइड है ना, जो जब तक आपको ऑयलर्स फॉर्मूले से जब तक आपके पास वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे. सो एट इनिशियल लेवल फर्स्ट कैलकुलेट दिस y1 बट फ्रॉम प्रीवियस मेथड, दैट इज फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या होता है, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू f एट x एंड yn. इसमें n इक्वल टू 0 पुट करो तो यू विल गेट y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू f एट x0 y0. सारे वैल्यूज पुट करो, सारे वैल्यूज आपके पास है ही. ओके, तो f एट x0 y0 क्या आता है, फंक्शन आपका क्या था, log ऑफ x प्लस y, आपका गिवन फंक्शन है. तो x0 y0 पुट करो उसमें, यू विल गेट द आंसर एज 1.0986. तो यहाँ पे मैंने log टू द बेस n, log टू द बेस e का यूज किया, ln. चलो, तो y1 आपका क्या आता है, y1 की वैल्यू आ रही है आपकी 2.2197. बट ये जो y1 आपने कैलकुलेट किया, ये y1 आपने ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, प्रीवियस मेथड से कैलकुलेट किया. देयरफॉर दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन व्हिच आई डिनोट बाय y1 रेज़ टू 0. क्योंकि मॉडिफाइड का यूज करने के लिए पहले आपके पास ऑयलर्स फॉर्मूले से तो वैल्यू आनी चाहिए ना. नाउ वी आर रेडी विद आवर मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला. व्हाट इज आवर मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला फॉर दिस y1 रेज़ टू n प्लस 1 इक्वल टू y0 प्लस h बाय 2 f एट x0 y0 प्लस f एट x1 y1 रेज़ टू n. अभी चलो वन बाय वन कैलकुलेट करो. हमारे पास ऑलरेडी इनिशियल केस है. ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, y1 रेज़ टू 1, y1 रेज़ टू 2, y1 रेज़ टू 3, ये सारा कैलकुलेशन आपको करना है. ओके, स्टार्ट करो वन बाय वन. पुट n इक्वल टू 0, you will get y1 raised to 1 equal to y0 plus h by 2 f at x0 y0 plus f at x1 y1 raised to 0. ये f at x0 y0 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये नंबर है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है आपने. y1 raised to 0 आपका क्या है अभी, y1 raised to 0 इज दिस. तो आपको बस ये सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है, दैट इज f at x1 y1 raised to 0. x1 क्या था 1.2, प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया है. y1 raised to 0 यहाँ से लिया है, तो ये f at x1 y1 की वैल्यू ये आ जाएगी 1.2296. अगर सारे वैल्यूज आप पुट करते हो तो y1 की वैल्यू आ जाती है ये
2.2328. Similarly, put n equal to 2. Okay, you will get, sorry, put n equal to 1, then you will get y1 raised to 2. तो y1 raised to 2 आपका आता है, मैं क्विकली दिखाता हूँ, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर. y1 raised to 2 आपका आता है 2.2332. पुट n इक्वल टू 2 नाउ, यू विल गेट y3. ओके, हाँ, सो y1 raised to 2 आपका आता है 2.2332 एंड y1 raised to 3 आपका आता है 2.2332. मतलब ये दोनों लास्ट के दो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन यहीं पे स्टॉप करना है. ओके, okay, so y1 raised to 2 and y1 raised to 3 are exactly same, therefore we fix our y1. Okay, and that last value is your final y. तो यहाँ पे जो आपने y1 कैलकुलेट किया है, ये y1 आपने मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से कैलकुलेट किया है. आपको डिफरेंस समझ में आएगा. ओके, आई विल एंड दिस सेशन. आपको डिफरेंस समझ में आएगा. ये जो y1 आपने कैलकुलेट किया है अभी, जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, ये जो y1 आपने कैलकुलेट किया है 2.2332, ये मॉडिफाइड ऑयलर से था. और इनिशियली जो आपने y1 कैलकुलेट किया था स्टार्ट में, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ये ऑयलर्स फॉर्मूले से था. तो आप देखो 2.2197 की वैल्यू आगे जाकर क्या बन रही है, 2.23. ठीक है, तो ये मोर एक्यूरेट है. 2.21 उसमें एरर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. ओके, सो आई विल रिपीट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो.